हेलो। हाँ, क्लास लाइव कीजिए। हो गया? चलिए आ जाइए। चलिए, और सब बढ़िया है सबका? हाँ, जानते हैं चोरी हुआ है, पता है? ऊपर वाले क्लासरूम में स्पष्ट हो गया है, और भी सीसीटीवी फुटेज सारा एंगल से देखा गया। कोचिंग का स्टाफ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कौन स्टाफ है। वो क्या किया पता है? कोचिंग का स्टाफ है और उसका किसी स्टूडेंट से मिली भगत है। वो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया, ठीक है, और स्टाफ जो है उसको बैग मुहैया करवाया। बैग पहले से था, जिस बैग में वो सामान लेके गया है ना, कैमरा और सिस्टम सब, यानी माइक विक, वो सब जो है आपको पहले से था। बैग पहले से था, तो किसी स्टाफ का हाथ है, ये बात स्पष्ट हो गया है। और वो लड़का के पास चाबी भी था ताला का। वो आराम से खोला सामान, बैग में लिया, ताला खोला, ताला लगाया, निकल गया। समझ गए? मजे में निकला है, समझ गए? हाँ हाँ, अपने घर के तरह वो निकला है, ठीक है। तो इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कोई स्टाफ का मिली भगत है, ये बात एकदम स्पष्ट है, समझ गए? तो अब देखते हैं कौन है, पता तो चलिए जाएगा, समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? ये गलत है, तो बताइए, सामान चोरी कर लिया, सुबह से क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है क्या? हाँ, नहीं ज्यादा का नहीं था, 1.5-2 के बीच में। 1,35,000 का कैमरा था और 28,000 का माइक सब था, 28,000 का। तो 1,35,000 और 28 जोड़ लीजिए, जितना होता है उतना ही होगा, ठीक है। तो वही 1.5 लाख प्लस होगा, ठीक है। हाँ, वो दिया, देगा कैसे नहीं, क्या बात करते हैं, समझे? पैसा मेरा कोई पचा लेगा जी? अरे खून पसीना का कमाई है जी, समझ गए? खून पसीना का कमाई है। पैसा तो हम छोड़िए नहीं सकते हैं किसी को, पैसा कैसे नहीं देगा? वो लड़का भाग के कहां गया जानते हैं? यूपी। जो पैसा ले यूपी भाग के गया, और ऐसा सिरिंज मारे ना, यूपी से धड़धड़ा के अकाउंट में पैसा भेजा। है ना कुछ? अब है मेरे पास सब चीज का उपाय है। इतना आसानी से पैसा नहीं न पचने देंगे जी। कोनो बेमानी का पैसा थोड़े है जी, ईमानदारी का पैसा है, ठीक है। और 100% व्हाइट मनी है, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी नहीं है। आप लोग भरम में मत रहिएगा, ब्लैक मनी है। 1 महीना में इतना जीएसटी देते हैं, आपके समझ से परे है, समझ? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना जीएसटी सरकार को देते हैं। सब व्हाइट मनी है। आइए अब यहां पे काहे बताएंगे? हाय, देखिए, अगर सरकार को नहीं देते ना तो सच में बहुत बचता, लेकिन सरकार को ही इतना दे देते हैं कि बचबे नहीं करता है। आइए आइए, यहां आइए, यहां आइए। देखिए, अनुमान लगा लीजिए, तीन महीना में 27 लाख जीएसटी भरे हैं। आप अब इस आधार पर अनुमान लगा लीजिए कि साल में कितना भरते होंगे। ये तो सिर्फ जीएसटी है, इनकम टैक्स तो अलग है, ठीक है। जीएसटी भी देना होता है, इनकम टैक्स भी देना होता है, दोनों भरते हैं, समझ गए? आइए अब यहां पे आइए। एलिनो तथा लानिनो किस महासागर की? कौन महासागर? प्रशांत।
भारत में सूखा की स्थिति किस, एल नीनो ना, लानिनो प्रशांत महासागर, ठंडी ना। भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न किस जल, लानिनो ना। भारत में अत्यधिक वर्षा किस जलधारक, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ, बालक, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक, बालक ईसा की छोटी बहन, लानिनो ना। सागरीय महासागरीय जल जब एक निश्चित स्थान से एक निश्चित दिशा में बहती है, उस बहती हुई जल को क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा किसे कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत जलधारा की उत्पत्ति का क्या क्या कारण, पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, तापमान में अंतर, लवणता में अंतर, यही सब ना है। हिंद महासागर की जलधारा कहां जाकर दो भागों में विभक्त होती, मेडागास्कर के उत्तरी भाग में, मेडागास्कर के पूरब में बहने वाली धारा मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर के पश्चिम में मोजाम्बिक ना। अगुल्हास धारा कैसे बनती, जब मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलती है, जब मोजाम्बिक और मेडागास्कर, उसी से न बनता। जलधारा कितने प्रकार की, गर्म और, गर्म जलधारा किसे कहते हैं, जो विषुवत रेखा से, चलिए आगे। तो हम लोग जो है देख रहे थे हिंद महासागर की जलधारा, क्या देख रहे थे, हिंद महासागर की जलधारा ना, ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा। चलिए आइएगा, हिंद महासागर की जलधारा। तो कुछ बात हम आपको बताए थे, कुछ याद है आप लोग को कि जो है उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये सब धारा जो है सब महासागर में चलती, सब बात बताए थे, एकदम बताए थे। पता नहीं आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, समझिए, याद रखा कीजिए, ठीक है। चलिए, चोरी उड़ी मत किया कीजिए। जानते हैं आज तक हम चोरी नहीं किए हैं, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। और आज तक जानते हैं चोरी के विषय में कभी सोचवे नहीं किए थे, लेकिन आज पहली बार दिमाग में आया कि लोग चोरी करता क्यों है, समझ गए, आज पहली बार दिमाग में आया। तो पता नहीं लोग चोरी करता क्यों है, क्यों करता है, कोई किए हैं चोरी, कोई किए हैं चोरी आज तक, किए होंगे, जरूर किए होंगे। क्यों करता है, कुछ ना कुछ तो कारण रहता होगा, तभी चोरी करता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब चोर था, उसका जो है देखिए, जो चोर था उसका माँ बाप भी चोर होगा, माँ बाप संस्कार ऐसा दिया होगा कि वो भी, उसका संतान भी चोर निकल गया, समझ गया है कि ना। देखिए माँ बाप का प्रभाव पड़ता है बच्चा पे बहुत, अगर आपका माँ बाप चोर होगा ना, आप भी चोर निकल जाइएगा, समझ। एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जो चोरी किया है उसका माँ बाप भी चोर होगा, उसका पूरा खानदाने चोर होगा, उसका घर परिवार चोरिये पे चलता होगा, इसलिए वो चोरी कर लिया मेरा सामान, समझ गए। उसको बढ़िया होगा, नहीं होगा बढ़िया, समझ गए, खून पसीना का कमाई है जी, समझ गए। अब आगे आइए, उसका आगे आने वाला खानदान महाचोर होगा, समझे। उसको कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, वो भूखा नंगा हो जाएगा, समझ गए। उसको कोई भीख तक नहीं देगा, ऐसा उसका स्थिति हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे आइए, सुनिए, अब आगे आइए, देखिए ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के जलधारा से हम आपको अवगत करवा रहे थे, हिंद महासागर के जलधारा से अवगत करवा रहे थे। विशेष तौर पर हम आपको हिंद महासागर के गर्म जलधारा से अवगत करवाए थे, हिंद महासागर के गर्म जलधारा से अवगत करवाए थे। अब हिंद महासागर के ठंडी जलधारा से आप अवगत होइए, ठंडी जलधारा से आप अवगत होइए। तो देखिए
ये हिंद महासागर है और ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश को जब आप मानचित्र पर देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश को जब आप मानचित्र पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया महादेश का पश्चिमी भाग ये है। पश्चिमी भाग क्या है? ये है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में एक धारा चलती है और ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर, हिंद महासागर है और ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर। इधर प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर में भी एक धारा बहती है और ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में भी एक धारा बहती है, एक जलधारा बहती है। अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका ये पूर्वी भाग होगा ना जी, बताएं ना। हमेशा कोई भी मानचित्र लेते हैं तो उसका दाहिना भाग पूरब और बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम। तो इधर पूरब है और इधर पश्चिम। अब देखिए, आप डिसाइड कीजिएगा, आप हमको बताइएगा। अगर पिछला क्लास आपको याद हो तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। ऐसे तो अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिवीजन हुआ है, या तो हो ही गया होगा। विषुवत रेखा, सॉरी, ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की और जो जलधारा आती है वो क्या आए? ठंडी ना। और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की आए? गर्म ना। तो अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में जो जलधारा चलती है वो इस प्रकार से चलती है, उसका डायरेक्शन ये है और इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये जो धारा है, इस धारा को कहते हैं हम लोग पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो ये धारा देखिए किधर से किधर चले। ये धारा चल रही है, ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। अर्थात इसकी प्रकृति क्या हो? आए बोलिए, गर्म होगी ना जी, गर्म होगी इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है? गर्म। वही देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर में एक जलधारा बहती है और हिंद महासागर में जो जलधारा बहती है उसकी दिशा देखिए, इधर है, ऐसे है, इस प्रकार से, इस प्रकार से है। देखिए, ये जो है ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या हो? क्या होगी? ठंडी। क्या होगी? ठंडी होगी। यहां पर देखिए, जानते हैं कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन ये होता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन महासागर में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन महासागर में। अभी तो तुरंत बताए हैं, तो अभी तो तुरंत आपको, आप देख पा रहे हैं, तो अभी तो तुरंत आपको याद हो गया, तुरंत याद हो गया, तुरंत समझ में आ गया, तुरंत आपको याद हो गया होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा, समझ गए? तो चीजों का बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा, तब आप चीजों को नहीं भूलेंगे। तो आप थोड़ा सा ये जो धारा है, इस धारा को हम लोग कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। और इसकी प्रकृति क्या है? ठंडी। प्रकृति क्या है? ठंडी। तो एक बात बताइए, क्या हम यह बात कह सकते हैं कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा, ठंडी जल।
तो दोनों जलधारा का प्रकृति भी याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन प्रकृति में भी होता है, और जहां पे कंफ्यूजन होता है बोर्ड वहां से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछता है। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए बोर्ड यहां से प्रश्न पूछेगा और पूछता है। और दूसरी बात जो है, कौन हिंद महासागर की है और कौन प्रशांत महासागर की है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो है आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में कौन महासागर है, पश्चिमी भाग में कौन महासागर है, तो पूर्वी भाग में प्रशांत और पश्चिमी भाग में हिंद। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया ये बात। चलिए अब इसके बाद एक बात और जानिए आप, कि एक बात हम आपको बताए थे, उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, और एक होता है विरुद्ध विषुवतीय धारा। विरुद्ध विषुवतीय धारा, एक होता है उत्तरी विषुवतीय धारा, एक होता है दक्षिणी विषुवतीय धारा, एक होता है विरुद्ध विषुवतीय धारा। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए। जो बात बताए ना उसको पहले आप लिखिए, ठीक है? जो बात बताएं उसको पहले आप लिखिए। हेडिंग कुछ नहीं, स्टार मार के या पॉइंट मार के लिखिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा लिखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में बहने वाली, 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 हिंद महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, फुल स्टॉप। अब आगे सुनिएगा, आप आगे सुनिएगा। देखिए एक बात आप ये बात तो लिख लिए ना, अब नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, तब आगे सुनिएगा। देखिए याद करवाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। देखिए यहां पर हर जगह मानचित्र का जरूरत है, ठीक है? तो ये तो एक गो लगाया है, इसलिए 2 गो 3 गो लगाता ना तो थोड़ा ठीक रहता। तो कोई बात नहीं है, नहीं इसको नहीं होता है, उतना ट्रेंड ना है ये, ठीक है? नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा। देखिए ट्रेंड नहीं होना गलत चीज नहीं है। जैसे हम गरीब पैदा हुए ये गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब मर गई गलत बात है, समझ गए? तो गरीब यानी नहीं जानता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। इसमें इच्छा होनी चाहिए कि हम क्लास लगाते हैं, हमको जो है कलर कैसे चेंज होगा, मानचित्र कैसे लगेगा, क्लास कैसे लाइव होगा, क्लास अगर कट गया तो उस स्थिति में क्या करना है, ये सब चीज इसको सीखना चाहिए। लेकिन सीखने की भूख ही इसके भीतर नहीं है, समझ गए? तो भूख धीरे धीरे जगेगा। 2-4 रोज डांट सुनेगा ना तो अपने लिखिए। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, नोट देकर के लिखिएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली, प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है, एक गर्म जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। ए हीरो सब, और एक बात और समझिएगा, ठीक है? एक बात जो है
यहां पर और समझिएगा, और क्या समझिएगा, तो पहले इसको याद कर लीजिए फिर समझिएगा, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन महासागर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन महासागर? कैसी आय? पूर्वी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी? कैसी आय? गर्म ना। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में मरुस्थल सब है। क्या है? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल के होने का कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। उस मरुस्थल के होने का कारण क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय धारा। पश्चिमी मरुस्थलीय धारा, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, हां अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल पाया जाता है, उसका कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। उसका कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। उसका कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। देखिए, अब आप थोड़ा सा पिछले क्लास को याद कीजिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। हाँ या ना? हाँ। और विषुवत रेखा देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये हिंद महासागर है। विषुवत रेखा तीनों महासागर से होकर गुजरती है। हाँ बोलिए ना, हो हाँ या ना? गुजरती है। तो विषुवत रेखा के समीप जो जलधारा चलेगी, उसकी प्रकृति क्या हो? गर्म। क्या होगी? गर्म। तो विषुवत रेखा के समीप हिंद महासागर में एक जलधारा चलती है, उत्तरी विषुवतीय धारा, और एक नीचे चलती है। इस प्रकार से दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, और डायरेक्शन आप जानते हैं, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, और इधर, तो जो एरो दिखाए हैं, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो जो उत्तरी विषुवतीय धारा है और दक्षिणी विषुवतीय धारा है, यह जो चलती है, यह चलती है पूरब से, पूरब से। तो ये जो उत्तरी विषुवतीय धारा है और दक्षिणी विषुवतीय धारा है, ये दोनों धारा क्या सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर में चलती? नहीं, ये धारा हिंद महासागर में तो चलती ही चलती है, और हिंद महासागर के साथ साथ ये धारा अटलांटिक महासागर में भी चलती है। ये अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर। तो ये धारा अटलांटिक महासागर में भी चलती है, मतलब उत्तरी विषुवतीय धारा जो है अटलांटिक महासागर में भी चलती है, और जो दक्षिणी विषुवतीय धारा है यह अटलांटिक महासागर में भी चलती है। और अटलांटिक महासागर ही नहीं, बल्कि यह प्रशांत महासागर में भी चलती है। तो यह उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा यह जो है आपको प्रशांत महासागर में भी चलती है, और सभी महासागर में इसकी दिशा होती है पूरब से, पूरब से पश्चिम होता है। अब देखिए, उसी प्रकार से एक होता है विरुद्ध विषुवतीय धारा, एक होता है विरुद्ध विषुवतीय धारा। जैसे उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा होता है ना, उसी प्रकार से जो है एक विरुद्ध विषुवतीय धारा होता है। क्या होता है? विरुद्ध विषुवतीय धारा। और जो विरुद्ध
विस्वतीय धारा होता है, जो विरुद्ध विस्वतीय धारा होता है, यह विरुद्ध विस्वतीय धारा भी हर महासागर में चलती है। विरुद्ध विस्वतीय धारा हिंद महासागर में भी चलती है, विरुद्ध विस्वतीय धारा अटलांटिक महासागर में भी चलती है, और विरुद्ध विस्वतीय धारा प्रशांत महासागर में भी चलती है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसका डायरेक्शन पश्चिम से पूरब होता है। किधर होता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, यानी इस प्रकार से इसका डायरेक्शन होता है। इस प्रकार से इधर पश्चिम है और इधर पूरब है। विरुद्ध विस्वतीय धारा का जो डायरेक्शन होता है वह किधर होता है? पश्चिम से, पश्चिम से। देखिए, तो कभी भी आपके परीक्षा में उत्तरी विस्वतीय धारा, दक्षिणी विस्वतीय धारा और विरुद्ध विस्वतीय धारा कौन महासागर में बहती है यह नहीं पूछा जाता है। ना पूछा जाता है, ना पूछा जाएगा। समझिए, नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सब महासागर में चलती है, सब महासागर में चलती है, इसलिए नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसका डायरेक्शन पूछा जाता है, तो इसके डायरेक्शन को आपको याद रखना है। अब दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से विषुवत रेखा के आसपास ये सब धारा चलती है, तो विषुवत रेखा के आसपास ये सब धारा चलती है, इसी वजह से इसका प्रकृति क्या है? गढ़। क्या है? गढ़। वही अगर मान लिया जाए कोई धारा ध्रुवीय क्षेत्र में चलेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में चलेगा, उसकी प्रकृति क्या हो? क्या होगी? ठंडी। तो अब देखिएगा कि ये जो पृथ्वी है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में एक धारा विषुवत रेखा, एक धारा ध्रुवीय क्षेत्र में, एक धारा ध्रुवीय क्षेत्र में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब इस प्रकार से बहती है। और यह धारा भी प्रशांत महासागर में भी चलती है, अटलांटिक महासागर में भी चलती है और हिंद महासागर में भी चलती है, और इसका डायरेक्शन है पश्चिम से पूरब, और इसको कहा जाता है पश्चिमी प्रवाह की धारा। इसको कहा जाता है पश्चिमी प्रवाह की धारा, पश्चिमी प्रवाह की धारा, इसको पश्चिमी प्रवाह की धारा कहा जाता है। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए थोड़ा सा कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है तो प्रकृति क्या हो? हाय, और सब महासागर में चलती है, तो महासागर तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा इसका डायरेक्शन। क्या पूछेगा? डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से, पश्चिम से। बात कुछ समझ में आया? हाय, तो ये जो उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, विरुद्ध विषुवतीय धारा और पश्चिमी प्रवाह की धारा है, इन धारा के संदर्भ में हम लोगों को याद डायरेक्शन रखना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन धाराओं के संदर्भ में क्या याद रखना? डायरेक्शन, दिशा याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आया? तब नीचे से इसको लिख लीजिएगा। अब इसको पहले लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा हीरो सब। उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, 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 बहती है। इस धारा की प्रकृति गर्म होती है, इस धारा की प्रकृति गर्म होती है।
इस धारा की प्रकृति गर्म होती है। यह धारा तीनों महासागर में, यह धारा तीनों महासागर, और तीनों महासागर का मतलब समझ जाइएगा ना। अब यहां पर नहीं लिखाना पड़ेगा हिंद प्रशांत अटलांटिक, लिखाना होगा। आए इतना तो कॉमन सेंस भगवान दिया होगा आपको, आए तब ना मैट्रिक इंटर पास कर गए। यह धारा तीनों महासागर में चलती है। तीनों महासागर में चलती है। मोबाइल साइलेंट करके लाइए। पता नहीं है मोबाइल एगो फूटा है, मोबाइल एगो चूड़े हैं, पता है आप लोग को? नहीं पता है? सुबह 10 से 12 वाला बैच में एगो लड़का का मोबाइल चूड़ दिए, आगे में बैठ के मोबाइल रिसीव किया, लेकर के पटक दिए। जो भी मोबाइल था, हमको क्या मतलब, हमको पटकने से मतलब था, हम पटक दिए अपना। अगला पॉइंट लिखिए। नया कौन चीज का देंगे? गलतियों कीजिएगा, ऊपर से नए देंगे। लिखिए लिखिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, विरुद्ध विश्वतीय धारा, विरुद्ध विश्वतीय धारा, विरुद्ध विश्वतीय धारा विरुद्ध विश्वतीय धारा की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पश्चिम से पूरब की ओर होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है, होती है, होती है। इसकी प्रकृति गर्म होती है, इसकी प्रकृति गर्म होती है। यह धारा भी तीनों महासागर में चलती है, 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 यह धारा भी तीनों महासागर में चलती है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब पश्चिमी प्रवाह भी लिख ना लीजिए, क्या होगा, लिख लीजिए। डायरेक्शन याद रखिएगा महाराज। लिखिए पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव समझते हैं ना जी? पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली, पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली, चलने वाली, चलने वाली, चलने वाली एक ठंडी जलधारा है, चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। इसकी दिशा, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है।
भाई जी लोग, बात समझ में आया? और विशेष तौर पर क्या? डायरेक्शन। ये सब जो अभी लिखा है विशेष तौर पर इसका क्या याद रखना? डायरेक्शन। क्या याद रखना है? डायरेक्शन। ठीक है। और ये सब धारा तो तीनों महासागर में चलती है, तो महासागर याद रखने की जरूरत नहीं। और डायरेक्शन के बाद अगर दूसरा चीज याद रखना है तो वह इसकी प्रकृति, गर्म है या ठंडी। प्रकृति गर्म है या ठंडी। तो अब 1 सेकंड में आप बता दीजिए तो उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा और विरुद्ध विषुवतीय धारा की प्रकृति कैसी? आए कैसी? और अब पश्चिमी प्रवाह की प्रकृति आए। अच्छा, पश्चिमी प्रवाह किधर से किधर चल? पश्चिम से, पश्चिम से। और विरुद्ध विषुवतीय धारा किधर से? पश्चिम से, पश्चिम से। तो विरुद्ध विषुवतीय धारा और पश्चिमी प्रवाह किधर से किधर? पश्चिम से। और उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा किधर से? आए पूरब से। चलिए खत्म। अब आगे अटलांटिक महासागर की धारा, हेडिंग मारिए अटलांटिक महासागर की धारा। अटलांटिक महासागर की धारा, अटलांटिक महासागर की धारा। अटलांटिक महासागर की धारा देखिए। अब गुरुजी लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आइएगा। ये जो महासागर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इस बीच में जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर को जो है मूलतः 2 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर, और साउथ अटलांटिक महासागर यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा सामान्यतया इन जनरली जो है, जो अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में कई सारी धाराएं हैं, जैसे लेब्राडोर की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, कनारी की धारा, ये सब उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा में फॉकलैंड की धारा, ब्राजील की धारा, बेंगोला की धारा, ये सब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। अब किसकी प्रकृति क्या है, गर्म है, ठंडी है, क्या है, न है, इस सबको हम लोग जानेंगे। लेकिन इन धाराओं को जानने से पहले, इन धाराओं को जानने से पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में एगो सागर है, सार्गेसो सागर। एगो सागर है, उसका नाम है सार्गेसो सागर। क्या नाम है? सार्गेसो। और जानते हैं जो सार्गेसो सागर है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विषुवतीय और कनारी, गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धारा के बीच में यहां पर सार्गेसो सागर है। सार्गेसो सागर है, समझ गए? सार्गेसो सागर है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा को भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले सार्गेसो सागर को आप जानिए, सार्गेसो सागर को, फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा को देखेंगे हम लोग। एक तो पहली बात यह है कि सार्गेसो सागर, सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि अटलांटिक महासागर है, इसका ऊपरी भाग उत्तरी अटलांटिक, निचला भाग दक्षिणी अटलांटिक। तो जो ऊपरी भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर है। अब यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यह है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो जो सार्गेसो सागर है, अगर सार्गेसो सागर की हम बात करें तो सार्गेसो सागर का जो विस्तार है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो सार्गेसो सागर है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए ये 0 डिग्री है, इसी के समानांतर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री खींचा जाता है, हाँ या ना? आए तो जो सार्गेसो सागर है उसका विस्तार उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है। तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है, अगर बात देशांतरीय विस्तार की जाए तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से जो है 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में जो है यहां पर आपको सार्गेसो सागर है, सार्गेसो सागर है। और यह जो सार्गेसो सागर है इसका कोई तट नहीं है, यह एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। देखिए जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर है, इसका तट है, इसका तट भारत में है, समझ गए, इसका तट भारत में है। तो सार्गेसो सागर का कोई तट नहीं है। तो आपसे यह भी बात पूछा जाता है कौन ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, तो इसका उत्तर सार्गेसो सागर। और दूसरी बात इसकी स्थिति, इसकी स्थिति मतलब अक्षांश, किस अक्षांश से किस अक्षांश तक, किस देशांतर से किस देशांतर तक। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार है पश्चिमी देशांतर में 35 डिग्री से 75 डिग्री, पश्चिमी देशांतर में जो है 35 डिग्री से 75 डिग्री। और यह जो सार्गेसो सागर है, इस सार्गेसो सागर में एक घास पाया जाता है, घास पाया जाता है जिसे सार्गेसम कहा जाता है, जिसे सार्गेसम कहा जाता है। और जड़विहीन घास होता है, जड़विहीन घास होता है। और यह जो सार्गेसो सागर है इसको सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने देखा था। स्पेन यानी स्पेन के नाविक, कहने का मतलब नाविक समझते हैं ना, अरे जो नाव खेता है, इसे जो है सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। और जो आपको सार्गेसो सागर है इसे महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। जो सार्गेसो सागर है इसे महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है, महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। जैसे मरुस्थल, जो मरुस्थल होता है, जैसे भारत में थार मरुस्थल है, अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल है। तो मरुस्थलीय भाग उसी भाग को न कहा जाता है हो जहां पर फसल सबका उत्पादन ना हो, हाँ या ना? जहां पर फसल सबका उत्पादन ना हो उसको मरुस्थल कहा जाता है। तो जैसे समुद्री भाग होता है, सागरीय भाग होता है, या नदीय भाग होता है, यानी जो पानी वाला भाग होता है। देखिए पानी में भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु वास करते हैं। पानी, जो पानी होता है, जो सागरीय भाग होता है, जो समुद्री भाग होता है, जब आप जाएंगे, आप अवलोकन करेंगे, आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि समुद्री भाग में भी जो है अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार का जीव जंतु जो है सागरीय भाग में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर सार्गेसो सागर की बात करें तो यहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है, यहां पर कोई भी पेड़ पौधा जो है आपको नहीं उगता है। मतलब पेड़ पौधा के उगने के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो परिस्थितियां सार्गेसो सागर में नहीं है, क्योंकि सार्गेसो सागर की जो लवणता होती है, सार्गेसो सागर की जो लवणता होती है वो काफी ज्यादा होती है। और अगर बात अटलांटिक महासागर की करें तो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत सबसे ज्यादा लवणीय क्षेत्र अगर कहीं है तो वह सार्गेसो सागर में है। तो लवणीय, यहां का जल जो है काफी ज्यादा लवणीय होता है, काफी ज्यादा खारापन होता है यहां के जल में, यहां के जल में काफी ज्यादा खारापन होता है, जिस वजह से यहां पर पेड़ पौधा जो है आपको नहीं उगता है। यही कारण है कि सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय मरुस्थल, महासागरीय। कुछ बात समझ में आ रहा है?
है। तो सार्गेसो सागर के विषय में 4-5 बात याद रखना है, ठीक है, जो कि हम आपको नोट डाउन करवा रहे हैं, फिर हम आपको याद भी करवा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए, अटलांटिक महासागर की जलधारा में सबसे पहले सार्गेसो सागर लिखे, फिर अटलांटिक महासागर की जलधारा को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखिएगा सार्गेसो सागर। यह एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। यह एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है। तो तट लिखने होता है ना जी, तट। देख लीजिए नहीं होता है लिखने तो। यह एक ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है, तट। यह एक ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है। देखिए बोतल फेंका हुआ है, फिर पानी खोजेंगे या आप ही को पानी पीने का मन करेगा। देखिए इज्जत दीजिए, सामान को इज्जत दीजिए, तब सामान आपका इज्जत देगा, ठीक है। सामान का ये लोग इज्जत नहीं देता है, ठीक है। जानते हैं जब तक मां बाप के पैसा पर रहिएगा ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। जिस रोज खुद कमाने लगे ना, सब समझ में आ जाएगा, समझे। लिखिए आप, यह एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, फुल स्टॉप। यह सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यह सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। इस सागर में सार्गेसम नामक जड़विहीन घास पाया जाता है। इस सागर में इस सागर में इस सागर में इस सागर में सार्गेसम नामक इस सागर में सार्गेसम नामक विभिन्न प्रकार के इस सागर में सार्गेसम नामक इस सागर में सार्गेसम नामक जड़विहीन घास पाया जाता है। इस सागर में सार्गेसम नामक जड़विहीन घास पाया जाता है। जड़विहीन का मतलब बिना जड़ का, नहीं समझते हैं ये भगवान। बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं जी आप लोग, वाह महाराज।
बिट्टू झा से बढ़िया बायोलॉजी किसी का औकात है पढ़ा देगा। पटना में किसी मास्टर का औकात न है। बिट्टू झा से बायोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखिए, इस सागर में सार्गेसम नामक जड़विहीन घास पाए जाते हैं, जिस कारण इसे सार्गेसो सागर नाम दिया गया है। जिस कारण इसे सार्गेसो सागर नाम दिया गया है। जिस कारण इसे सार्गेसो सागर नाम दिया गया है। जिस कारण इसे सार्गेसो सागर नाम दिया गया है। जिस कारण इसे सार्गेसो सागर नाम दिया गया है। फुल स्टॉप। इस सागर को महासागरीय मरुस्थल इस सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। इस सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। फुल स्टॉप। गल्फ स्ट्रीम की धारा, उसी में गल्फ स्ट्रीम की धारा, हे भगवान, गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ तोरी का लिखाया सही है, लेकिन वो उंगली जो है ना, उंगली पड़ जाता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की धारा, कनारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, कनारी की धारा और उत्तरी विश्वतीय धारा के बीच में, 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 बीच में, बीच में सार्गेसो सागर स्थित है। सार्गेसो सागर स्थित है। समझे भाईजान सब? समझ गए ना? हाँ, आगे आ जाइए, एक सेकंड में याद कर लेते हैं इसको। बताइए भाई जी लोग, सार्गेसो सागर कौन महासागर में है? आय उत्तरी अटलांटिक महासागर। आय सार्गेसो सागर कौन महासागर में? उत्तरी। इसको सबसे पहले किसने देखा? किसने देखा था? किसने देखा था? अच्छा, महासागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता? महासागरीय मरुस्थल, महासागरीय मरुस्थल, महासागरीय मरुस्थल। कौन ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है? कौन ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है? आय सार्गेसो सागर ना। अच्छा, सार्गेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। सार्गेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 35 डिग्री से, 35 डिग्री से पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अच्छा, किन जलधाराओं के बीच में यह सार्गेसो सागर है? गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विश्वतीय।
गल्फ स्ट्रीम, कनारी और आए, अरे बोलिए नो, क्लियर। चलिए अब भाई जी लोग आइएगा, देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में टोटल 29 गो देश है, 29, क्या गो देश, 29 गो। और 29 देश में एक देश है मैक्सिको। कौन देश है, मैक्सिको। ये मैक्सिको देश है। कौन देश है, मैक्सिको। और मैक्सिको से सटा हुआ जो समुद्री भाग है इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये जो खाड़ी है ये मैक्सिको की खाड़ी है। कौन खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के समीप फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा यहां पर है, मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा के समीप से एक जलधारा निकलती है जिसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा। और यही फ्लोरिडा की धारा जब आगे बढ़ती है ना तो इसी को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ। देखिए जैसे आप समझिएगा, हिंद महासागर में हम आपको बताए थे, अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा, दक्षिणी विषुवतीय धारा था। दक्षिणी विषुवतीय धारा ही आगे जाकर के दो भाग में बट गई, एगो मेडागास्कर के पूर्वी भाग और एगो मेडागास्कर के पश्चिमी भाग। अरे यही दक्षिणी विषुवतीय धारा ना जी आगे चल करके मेडागास्कर और मोजाम्बिक कहलाया। कोई अलग थोड़े धारा आया, उसका नाम अलग हो गया। समझ रहे हैं चीजों को। तो मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा की धारा निकलती है और इसका डायरेक्शन इस प्रकार से है, डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो धारा जो है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। देखिए जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का परिभाषा बताए थे तो निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश के संदर्भ में भी बताए थे, हां या ना, एकदम से हां, समझ गए। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जलधारा जा रही है तो प्रकृति क्या हो, गर्म ना जी, प्रकृति गर्म। तो जो फ्लोरिडा की धारा है उसकी प्रकृति गर्म है, जो फ्लोरिडा की धारा है उसकी प्रकृति क्या है, गर्म है। और फ्लोरिडा की धारा ही आगे चल करके कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि गल्फ स्ट्रीम धारा की प्रकृति क्या हो, गर्म। क्या होगी, क्या होगी। और गल्फ स्ट्रीम प्रकृति, गल्फ स्ट्रीम धारा की प्रकृति गर्म है, गर्म है। और जानते हैं पूरे विश्व में जितनी भी जलधारा बहती है, पूरे विश्व में जितनी भी जलधारा बहती है, जिस भी महासागर में, सभी जलधाराओं में सबसे तेज गति से चलने वाला जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। कौन है, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है। सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। और इसकी प्रकृति क्या है, गर्म। क्या है, गर्म है। अब दूसरी बात, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ही ऊपर में एक देश है कनाडा। कौन देश है, कनाडा। और कनाडा में जो है एक खाड़ी है, उसका नाम है बेफिन की खाड़ी। कौन खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। और इस बेफिन की खाड़ी से एक धारा निकलती है और बेफिन की खाड़ी से निकलने वाली धारा इस प्रकार से बहती है, इधर बहती है, इस डायरेक्शन में बहती है। और यह धारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रही है। उच्च अक्षांश से, ध्रुवीय क्षेत्र से निम्न अक्षांश विषुवत रेखा की ओर आ रही है। तो इसकी प्रकृति क्या हो, ठंडी ना जी, ठंडी। और इस धारा को नाम दिया गया है लेब्राडोर। क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, लेब्राडोर। लेब्राडोर, समझिए, लेब्राडोर। तो आपको जो गल्फ स्ट्रीम है
यह अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है, तो वहीं जो लेब्राडोर है यह अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। और देखिए, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों आपस में टकराती है, और ये जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर की प्रकृति गर्म, गल्फ स्ट्रीम की प्रकृति गर्म, सॉरी गल्फ स्ट्रीम की प्रकृति गर्म और लेब्राडोर की प्रकृति ठंडी। समझ गए? ठंडी। तो ये जो गर्म जलधारा है और जो ठंडी जलधारा है, जब ये दोनों जलधारा आपस में मिलता है ना, तो इससे घना कुहासा का निर्माण होता है, घना कुहासा का निर्माण होता है। तो जब ठंडी और गर्म दोनों जलधारा आपस में मिलती है तो उससे घना कुहासा का निर्माण होता है। दूसरी बात, इन दोनों के मिलने से, गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से जो है एक विशेष प्रकार के घास की उत्पत्ति होती है, जिसे प्लैंकटन घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लैंकटन। प्लैंकटन घास कहा जाता है। और जो प्लैंकटन घास होता है वह मछली के लिए आहार का काम करता है, मछली के लिए भोजन का काम करता है। जैसे आपके लिए आहार का काम जो है चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, मीट मुर्गा मछली हो गया, ये सब आपके लिए आहार का काम करता है। उसी प्रकार से जो है मछली के लिए आहार का काम प्लैंकटन नामक घास करता, प्लैंकटन नामक घास करता है। तो अब जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है तो वहां पर एक प्लैंकटन नामक घास का निर्माण होता है जो मछली के लिए आहार का काम करता है। तो यही कारण है कि वैसा कोई भी स्थल पूरे पृथ्वी पर, वैसे कोई भी स्थल जहां पर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, वो क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। वहां पर मछली का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, वहां पर मछली का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। तो जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम है, ये दोनों कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप, कौन सा द्वीप? न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप दोनों धारा जो है आपस में मिलती है। और आपसे यह भी पूछा गया है कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में कहां मिलती है? तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में मिलती है कहां? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप मिलती है। क्लियर है? याद रखिएगा। खड़ा हो जाइए, बड़ी हंस रहे हैं, बतिया रहे हैं, दोनों आदमी खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। उधर पिलर के सामने खड़ा होइए ना जी, ऐसा थोड़े हम आपको नहीं देखे हैं, तो हम तो आपको देखबे किया। बगल वाले भी खड़ा हो जाइए। हाँ ठीक है। दोनों बतिया रहे थे, काहे नहीं बतिया रहे थे? अच्छा, पीछे वाले बैठ जाइए। चलिए, आप इधर इधर मुंह देखिए। बतिया रहे थे ना? हाँ या ना? सच बोलिए। हमको झूठ से नफरत है और सख्त नफरत है। यही बात था जी, पीछे वाले भाई जी, यही बात था पक्का? ठीक है, थोड़ा अपना पैर सब कंट्रोल में रखिए, ठीक है? बैठ जाइए। लिखिए, अब लिखिए। हेडिंग मारिए गल्फ स्ट्रीम की धारा, हेडिंग मारिए गल्फ स्ट्रीम की धारा। हेडिंग मारिए गल्फ स्ट्रीम की धारा। लिखिए, लिखिए भाई जी सब। मेक्सिको की खाड़ी से मेक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा लिखना होगा। मेक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा
निकलती है, निकलती है, निकलती है, आगे चलकर फ्लोरिडा की धारा निकलती है, आगे चलकर, आगे चलकर यही जलधारा आगे चलकर यही जलधारा, आगे चलकर यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, आगे चलकर यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह सबसे एक मिनट, इसकी प्रकृति गर्म है, इसकी प्रकृति गर्म है, इसकी प्रकृति गर्म है, फुल स्टॉप। यह सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा है, यह सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा है। यह सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा है। फुल स्टॉप। नीचे से आगे हेडिंग मारिएगा, लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा, डैश देकर लिखिए। यह धारा यह धारा कनाडा में स्थित यह धारा कनाडा में स्थित बेफिन की खाड़ी से, बेफिन, हे भगवान, आप लोग कैसे मैट्रिक इंटर पास कर गए हो? चोरी करके। देखिए कितना गर्व से कहते हैं चोरी करके। हाँ, चलिए लिखिए, चोरी करके पास किए हैं। यह धारा कनाडा में स्थित बेफिन की खाड़ी से मेहनत करके पास हुए हैं। अच्छा, लड़की लोग मेहनत करके पास हुए, लड़का लोग चोरी करके है। ऐसे काहे करते हैं आप लोग? ये तो अजीब हाल है। वो यह धारा कनाडा में स्थित बेफिन की खाड़ी से निकलती है, निकलती है। आज से गेट उट लगाइएगा तो क्लासरूम में चेक कर लीजिएगा कोई चोरबा नहीं ना है। ठीक है, पूरा चेक कर लीजिएगा, वो सब खोल उल करके, समझे? काहे कि कल जो वो लड़का 7 से 9 क्लास किया, 7 से 9 क्लास किया और क्लास से सब लड़का निकल गया, और वो चोरबा जो है वो केबिन में जाकर के घुस के बैठ गया, समझ गए? तो इसमें ना ऊपर वाले क्लासरूम में तो थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। तो ये करवाने में तो स्टाफों का हाथ है, वो तो हमको पते है, समझ गए? अब किसका हाथ है बागेश्वर धाम जाएंगे एक बार पता करने। आ रहा है वो, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, अर्जी लगवाएंगे,
क्या? हाँ, पता तो चलिए जाएगा। चलिए, तो क्लासरूम लगाने वक्त सब चीज चेक कर लीजिएगा, चारों तरफ क्लास में कोई है नहीं ना, ठीक है? आप लोग भी चलिएगा। खाड़ी से निकलती है, यह ठंडी जलधारा है, यह ठंडी जलधारा है, यह ठंडी जलधारा है, यह ठंडी जलधारा है। चलिए, अब नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, NOTE नोट, नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित, नोट देकर के लिखना है, NOTE नोट। कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित, न्यूफाउंडलैंड तो आप लोग नहीं है लिख पाइएगा, जब बेफिन नहीं लिख पाए हैं तो। कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, द्वीप भी लिख दे, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप, द्वीप के समीप लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब नीचे से लिखिएगा, पॉइंट मार के या स्टार मार के या एरो मार के, जैसे भी लिखना है अपना लिखिए, नीचे से लिखिएगा। जब कोई गर्म जलधारा, जब कोई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जब कोई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जब कोई भागा हो, जब कोई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, लिखिए, अरे लिखिए न हो महाराज, जब कोई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जब कोई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, आपस में मिलती है, तो वहां घना कुहरा, तो वहां घना कुहासा, कुहरा ने कुहासा लिखिए, तो वहां घना कुहासा देखने को मिलता है, भागा हो, घना कुहासा देखने को मिलता है, तथा 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 प्लैंकटन घास का निर्माण होता है, तथा प्लैंकटन, प्लैंकटन भी लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए, तथा प्लैंकटन घास का निर्माण होता है, प्लैंकटन घास का निर्माण होता है, प्लैंकटन घास का निर्माण होता है, प्लैंकटन घास का निर्माण होता है। यह घास, यह घास, यह घास मछली के लिए, यह घास मछली के लिए आहार का काम करता है, यह घास मछली के लिए आहार का काम करता है। यह घास मछली के लिए आहार का काम करता है।
गुरुजी लोग, सार्गेसो सागर हम लोग याद कर लिए थे ना, अब उससे आगे बढ़े ना, जितना लिखा है इतना याद करवा दें, इतना याद करवाते जा रहे हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। कहे कि बाद में कुछ महानुभाव सब जो है ना पीछे से निकलने लगता है, समझे, एक से एक महानुभाव सब है हमारे पास, समझे, लेकिन लोग पढ़ता नहीं, जानते हैं। आज जो है सुबह 8 से 10 बैच में और 10 से 12 बैच में, पता नहीं 10 से 12 बैच में, 8 से 10 में, हाँ 8 से 10 बैच में होमवर्क देते हैं बना करके लाने के लिए। 90% लड़का नहीं बना के लाया था, 90%, यानी 100 गो में बस 10 गो बना के लाया था। उस बैच में हमको लगता है 4 से 5 हजार विद्यार्थी है, सब क्लासरूम में रहता है उस बैच में विद्यार्थी, टोटल 7 क्लासरूम है, 7 में रहता है, सब क्लासरूम में जाकर के घूम घूम करके देखे, समझ गए। तो मुश्किल से लगता है 500 विद्यार्थी होमवर्क बनाया होगा, 4500 विद्यार्थी नहीं है बनाया था होमवर्क, समझ गए। तो बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है, विद्यार्थी पता नहीं पढ़ता नहीं है, समझे। जबकि होमवर्क में क्या देते हैं, जो पढ़ाते हैं वही देते हैं बना करके लाने के लिए, इतना भी नहीं करता है। तो आप समझिए कि विद्यार्थी का कैसा स्थिति है, क्या करेगा वो, क्या कर पाएगा, बताइए ना, कुछ कर पाएगा? लगता है आप लोग को कि हम लोग बहुत कुछ कर जाएंगे, अगर ये स्थिति रहेगा तो कैसे होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा, ठीक है। सच से मुंह मत फेरा कीजिए, समझ गए। चलिए आइए, तो आप बताइएगा, मेक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा की धारा निकलती है, और फ्लोरिडा की धारा आगे चल करके क्या कल आए, तो देखिए, अगर आपसे गल्फ स्ट्रीम धारा के उत्पत्ति के विषय में भी पूछे ना, तो उसका भी उत्पत्ति माना जाएगा मेक्सिको की खाड़ी। क्या माना जाएगा? तो गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति पूछेगा तो क्या कहिए, क्या कहिएगा? मेक्सिको की खाड़ी। तो ये जो फ्लोरिडा की धारा है और गल्फ स्ट्रीम है, दोनों की प्रकृति कैसी आए, और लेब्राडोर कहां से निकल, बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर बेफिन, लेब्राडोर, और इसकी प्रकृति कैसी है, कैसी है? एक बार फिर से, जो फ्लोरिडा की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो कौन खाड़ी से निकल, कौन खाड़ी से, और इसकी प्रकृति, प्रकृति, और लेब्राडोर कहां से निकल, लेब्राडोर, और इसकी प्रकृति आए, ये दोनों उत्तरी अटलांटिक महासागर की ना धारा है आए, हाँ या ना आए? लेब्राडोर कैसी, लेब्राडोर, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कौन महासागर, कौन महासागर? अच्छा, ये दोनों धारा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर आपस में कहां मिलती, कहां मिलती है, कहां मिलती है? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहां मिलती है, कहां मिलती है? अच्छा, एक बात बताइएगा, जब गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिलती है तो कौन घास का निर्माण, प्लैंकटन, कौन घास का निर्माण, कौन घास का निर्माण, प्लैंकटन घास। किसके लिए आहार का कम, किसके लिए? मछली के लिए ना। बात समझ में आया? अब इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए एक बात बताइएगा, आप लोग स्वयं थोड़ा सोचिएगा, स्वयं थोड़ा सोचिएगा। बताए हुए हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, बताइए, ग्रीनलैंड है ना जी। ग्रीनलैंड द्वीप पर कौन देश का अधिक, डेनमार्क का, हाँ याद है। तो देखिए ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का जो है ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। अब ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की और एक धारा चलती है। तो उच्च अक्षांश यानी ध्रुवीय क्षेत्र से, निम्न अक्षांश यानी विषुवत रेखा की ओर जो चलने वाली जलधारा, इसकी प्रकृति क्या आए, ठंडी ना जी। और इसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी ग्रीनलैंड।
तो क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो है अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है? आए कह सकते हैं ना? तो नीचे से हेडिंग मारिए पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा यह धारा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर, यह धारा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर, यह धारा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है। इसकी प्रकृति ठंडी है। इसकी प्रकृति ठंडी है। ठीक है। अब देखिए भाई जी लोग, थोड़ा सा और सुनिएगा, थोड़ा सा और समझिएगा। देखिए आपको जो है साउथ अमेरिका महादेश और ये अफ्रीका, अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर साउथ अटलांटिक महासागर में एक धारा चलती है जिसको बेंगुला की धारा कहते हैं, जिसको बेंगुला की धारा कहते हैं। और बेंगुला की धारा जो है ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। बेंगुला की धारा की दिशा है ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर। तो प्रकृति क्या हो? आए ठंडी होगी ना। तो देखिए दो बात, अफ्रीका महादेश के तट पर पश्चिमी भाग में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जलधारा है उसका नाम है बेंगुला। क्या नाम है? बेंगुला। और इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी। प्रकृति कैसी है? इतना बात क्लियर। अब आपको साउथ अमेरिका महादेश के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर, साउथ अमेरिका महादेश के पूर्वी तट पर फॉकलैंड द्वीप के समीप, फॉकलैंड द्वीप के समीप से एक धारा इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से बहती है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जा रही है। इसको कहा जाता है फॉकलैंड की धारा। क्या कहा जाता है? फॉकलैंड की धारा। और यह बह रही है ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी? हाय ठंडी ना जी, ठंडी ना। तो नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिए बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा देखिए लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। अरे आप हमको पैसा काहे दिए हैं? आप नहीं पढ़े हैं तब ना हम पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप पढ़ लिए रहते तो हम थोड़े पढ़ के आपको पढ़ाते। तो बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा लिखिए।
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जानते हैं ज्यादा मारपीट भी नहीं करते हैं, विद्यार्थी भाग जाता है। ठीक है, पिछले दिनों जो है 10 से 12 एसआई बैच में लगातार 2 सप्ताह तक हौंक दिए। ठीक है, नहीं पढ़ता था, टारगेट बैच का बच्चा था, नहीं पढ़ता था। देखिए फाउंडेशन बैच का बच्चा नहीं पढ़ता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, काहे कि उसके पास टाइम है। वो नया नया आया, वो नहीं भी पढ़ रहा है, उसको 1-2 साल पढ़ना समझने में लग जाएगा, उसके बाद वो अपने पढ़ेगा। टारगेट बैच का बच्चा नहीं पढ़ता, उसको हौंक दिए 10 से 12 एसआई बैच में, आधा लड़का खाली हो गया, आधा लड़का लड़की खाली हो गया, समझ गए। और सप्ताह में 1 बार चला था बस, 2 सप्ताह में मात्र 2 बार चला, समझ गए। पूरा क्लासरूम को पीट दिए, हाय थोड़ी क्या भागा, समझे, पूरा क्लासरूम को पीट दिए तो भाग जाता है। लिखिए लिखिए, अब लिखिए लिखिए महाराज, लिखिए। इसलिए जो है ना नहीं पीटते हैं ज्यादा, विद्यार्थी भाग जाता है, समझे। खैर कोई बात न है, लिखिए क्या हेडिंग मारे हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर यह जलधारा चलती है। दक्षिणी पश्चिमी तट पर यह जलधारा चलती है। यह जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। यह जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। यह जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। इसकी प्रकृति ठंडी है। इसकी प्रकृति ठंडी है। इसकी प्रकृति ठंडी है। आगे आगे हेडिंग मारिए, फॉकलैंड की धारा लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। फॉकलैंड की धारा, आज तो देखिए उंगली का है, आ जाता है, उंगली को काट देंगे कभी हम। फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड यहां लिखे हैं फॉकलैंड। अब नीचे से जो है वो मेरा उंगली लग गया है, अभी नहीं, आप भी लाइन मार दीजिएगा, रेकरिंग मार दीजिएगा। फॉकलैंड की धारा डैश देकर, यह धारा, यह जलधारा, यह जलधारा, यह जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यह जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यह जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अमेरिका महादेश के, दक्षिणी अमेरिका महादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका महादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका महादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पर
दक्षिणी अमेरिका महादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पर, दक्षिणी पूर्वी तट पर चलती है, चलती है। यह जलधारा भी, यह जलधारा भी उच्च अक्षांश से, उच्च अक्षांश से, यह जलधारा भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। यह जलधारा भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। यह जलधारा भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है। इसकी भी प्रकृति ठंडी होती है। चलिए गुरुजी लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा, है मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। देखिए जैसे नॉर्थ अमेरिका, बस एक और थोड़ा सा, बस एक और, बस एक सिर्फ एक के बाद नहीं पढ़ाएंगे पक्का। जैसे नॉर्थ अमेरिका में 29 गो देश है ना, हो वैसे साउथ अमेरिका में 13 गो देश है। कितना? 13, 1 पर 3 13, 13, कितना? 13। और 13 देश में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। कौन देश है? ब्राजील। और ब्राजील जो है यहां पर है, ब्राजील यहां पर है। देखिए यहां पर मानचित्र होगा, यहां पर देखिए ये ब्राजील है, ब्राजील है सबसे बड़ा देश है, ब्राजील, ब्राजील है ये। तो यहां पर ब्राजील है। अब देखिए ब्राजील के तट पर, ब्राजील के तट से सटा हुआ एक जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है। इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है। और जब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है तो प्रकृति कैसी? गर्म ना जी। और ब्राजील के तट पर चलती है तो इसको नाम दे दिया गया ब्राजील की धारा। क्या नाम दे दिया गया? ब्राजील की धारा। तो ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा ब्राजील के तट पर उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। और इसकी प्रकृति कैसी है? कैसी है? तो नीचे से लिखिएगा ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। अच्छा भाई जी लोग, हिंद महासागर की जलधारा का आप लोग मानचित्र बनाए थे? नहीं बनाए थे? हाँ नहीं बनाए थे जी। मानचित्र बनाना जरूरी है। नहीं 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 ना। अच्छा ठीक है, चिंता मत कीजिए, अगले क्लास में हम मानचित्र बनवा देंगे तीनों महासागर का एक साथ। ठीक है, मानचित्र बना लीजिएगा ना, रिवीजन में जो है फटाक से याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हम बनवा देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए आइए 1 मिनट में याद करते हैं भाई जी लोग। आइए, एक बात तो सीधा स्पष्ट है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा हो, बेंगुला की धारा हो, ब्राजील की धारा हो या फॉकलैंड की धारा हो, सब धारा अटलांटिक महासागर की है। हाँ या ना? आए, इसमें कोई शक नहीं ना है जी। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कौन महासागर की धारा? आए, बेंगुला, फॉकलैंड, आए, ब्राजील, अटलांटिक तो कहना है महाराज।
अटलांटिक कहने में इतना मुंह में कष्ट क्यों होता है? समझ गए? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा की प्रकृति आए ठंडी ना जी। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा की प्रकृति आए बेंगुला की धारा की बेंगुला बेंगुला फॉकलैंड 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 ब्राजील ब्राजील ब्राजील। अच्छा ध्यान से बताइए तो, अगर याद हुआ है तो। गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की प्रकृति आए गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की धारा की आए लेब्राडोर पूर्वी ग्रीनलैंड बेंगुला फॉकलैंड आए क्लियर आए याद हुआ? होमवर्क क्या दिए थे दीजिए। है देखिए 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 पीछे वाला सबको, फिर हम शराप दे देंगे। पेज नंबर 100 क्या है हो? दिवस दिए थे, पढ़े? हाँ, इससे होमवर्क पूछ रहे हैं। किससे? इससे। और टेलीग्राम पर जो है अगले सोमवार से इसका क्विज भी होगा, ठीक है? होमवर्क दे दिया जाएगा और अगले सोमवार से क्विज होगा, ये जो आने वाला सोमवार है। और जितने भी भाइयों एवं बहनों हैं सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि जो है अगर आपका 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया है, जैसे साइंस का एक और आर्ट का एक, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में से एक और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एक, अगर आपका 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया है तो आप डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे। पढ़ने के साथ साथ जो है डेली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, महा जरूरी है, एकदम जरूरी है, नेसेसरी है, महा नेसेसरी है। समझ गए? भाग लेना ही पड़ेगा, अगर सफलता चाहिए तो लेना पड़ेगा। लीजिए, डेली टेस्ट होता है दोपहर में 12 से 2:30 और शाम में 7 से 9:30। 7 से 9:30 में तो आप लोग भाग ले नहीं सकते हैं, दोपहर में 12 से 2:30 होता है, उसमें आप भाग लीजिए। वैसे जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका एक एक सब्जेक्ट दोनों सेगमेंट में क्लियर हो गया, उनको एकदम नेसेसरी है, भाग लेना है और 1 साल तक कम से कम टेस्ट देना है, ठीक है? पढ़ने के अलावा, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के अलावा 1 साल तक लगातार टेस्ट देना है। देखिए कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं, और इसके अलावा जीएस में आपको कुछ नहीं करना है। एक तो आप पढ़िए और पढ़ने के अलावा दूसरा काम जो है आप यही कीजिए, डेली टेस्ट में डेली टेस्ट सीरीज में 1 साल तक भाग ले लीजिए बस। जीएस आधारित किसी भी परीक्षा में आप बेहतर करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है? और आपको करना है, करना पड़ेगा आपको। बताइए आप, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया? 4 जवाब तो आ रहा है हो। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। 8 विश्व पर्यावरण दिवस 5 विश्व पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर। 4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून। 21 विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 चलिए अब गुरुजी लोग सुनिए, पेज नंबर 141। पेज नंबर 141 में जो दिवस है, जितना दिवस है पूरा, पेज नंबर 141 में जितना दिवस है पूरा, पेज नंबर 141 में भी कुछ दिवस है, ठीक है? पूरा कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी महत्वपूर्ण दिवस, पेज नंबर 141 का, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दोनों कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, यानी ऊपर से जो 2 कॉलम है दोनों करके आना है, ठीक है? चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।